आपका घर। अरे चिंता न करो बचवा, बस पहुंचे समझो। चल 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 बेटा। भाई साहब जरा ये बतावा कि हमारी जमुना दीदी कहाँ रहता है? अरे मैं नहीं जानता कुछ भी। अरे टालो ना भैया, देखो हम बहुत दूर गांव से आए हैं। हमारे गांव का नाम है नसीबपुरा। नसीबपुरा जाना था ना? अरे ये नसीबपुरा किस्मतपुरा मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। अरे लागत है कि तुहार न नसीब से मतलब है न तुहार किस्मत से। अरे चले जाओ ना, बताओ यार, हम ढूंढ लो अपन दीदी का मकान। क्या समझा था? भैया जी क्या नाम है आपका? तुमसे मतलब? तुम कोई पुलिस वाले हो क्या? अरे भैया नाराज काहे हो तो? हम का पुलिस वाला नजर आते हैं? हम तो बहुत दूर नसीबपुरा गांव से आपन दीदी की तलाश करने आए हैं। अरे भाई दीदी की तलाश कर रहे हो तो दीदी को तलाश करो, मेरा भेजा क्यों खा रहे हो? इतने बेमुरवत न बने भैया, जरा ये बूढ़ा देहाती की मदद कर दियो। आपन दीदी से मिले खातिर हमार मन तड़पता भैया। ओह चाचा, इस कॉलोनी में शहर के बाबू लोग रहते हैं, तुम जैसा देहाती एक भी इधर नहीं रहता। अरे भैया हमारी जमुना दीदी देहाती नहीं रह गई हैं, ब्याह होते ही शहराती हो गई हैं। हमारे जीजा रेलवे में बहुत बड़ा अफसर रहे। रेल का अफसर? भाई इधर तो कोई इस कॉलोनी में रेलवे ऑफिसर रहता ही नहीं। दादाजी दादाजी, वो देखिए एक बूढ़ी माँ आ रही है। कहीं ये आपकी दीदी तो नहीं? हर अली गली का हमार दीदी मत बना। हमार दीदी तो बेटा बिल्कुल देवी लागत है। अब बता भैया, ये कॉलोनी में हमार दीदी रहा था कि नहीं? भाई इस कॉलोनी में तुम्हारी दीदी नहीं रहती, आगे की कॉलोनी में जाके तलाश करो। जाओ चलो, कब से माथा खा गया। न्यू कॉलोनी पुरानी सड़क की बगल में 10-12 मकान, वह जगह है ना भैया? हाँ हाँ वही है, लेकिन नंबर क्या है चाचा? नंबर तो नहीं दिया है ये माँ। तब तो बहुत मुश्किल है चाचा। दादाजी मैंने सुना है ये शहर वाले लोग पैसे के बिना बात नहीं करते। जब तक आप इन्हें पैसे नहीं देंगे ये आपकी दीदी का पता नहीं बताएंगे। अरे बचवा, हमारे पास पैसा हो तुम यहाँ काहे आत? अरे बता दो भैया, तुम हमारा बहुत वक्त खराब कर चुके हो यार। क्या? अरे वक्त तो तुम खराब कर रहे हो हमारा, जाने कब से तुम दोनों हमारा भेजा खा रहे हो। चल भागो यहाँ से। नहीं, हम दादाजी की दीदी जी का पता लगा कर रहेंगे। अरे तुम दोनों यहाँ से जाते हो या नहीं, वरना दोनों का सर तोड़ दूंगा। अरे क्या भाग? दादाजी ऐसे कैसे पता लगेगा? अरे बेटा तू देखा क्या, हम पता लगा के रही हैं। क्या है? रमा सुनो तो, देखो तुम बेकार परेशान हो रही हो। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। वो एक सास है मेरे लिए, और सास के नाम से तो मेरी रूह कांपती है। भाई साहब अजीत ठहरिए जरा। देखो रमा, आखिर तुम लड़की हो और एक ना एक दिन तुम्हें किसी की बहू बनना ही था, फिर सास से इतना घबराती क्यों? तुम बहू बनते तो जानते, अनजानी सास किस बला का नाम है। अरे भाई साहब सुनिए। अजीत जरा ठहरिए। रमा तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, हिम्मत से काम लो और चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, तुम अकेले चले जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ। हाँ, सुनो रमा, आज हम लोगों ने शादी की है दोस्तों के सामने। अगर तुम अपने मायके वापस चली गई तो सब लोग क्या कहेंगे? अरे कहने दो जो कहना है उन्हें। अरे शादी की है तो जिंदगी भर लड़ते रहोगे, पर तुम्हारे इस नाटक में मुझे देरी हो रही है। मेरी गाड़ी छोड़ दीजिए ना। ये टैक्सी वाला ठीक कह रहा भाई, इसकी गाड़ी छोड़ देते हैं और जाओ, वो तुम गाड़ी से हारपुल निकाल के लाओ। मैं नहीं निकालूंगी। क्या? क्या लोग हैं ये भी। ये लीजिए अपना हारपुल, और मेरा वक्त खराब मत कीजिए। लाइए टैक्सी के 60 रुपए। हाँ दे रहा भाई। 60 रुपए। चलो। और 10 रुपए। 10 रुपए? शादी करके आए और जेब में पैसे भी नहीं है। कैसा नहीं, चलो। उल्लू। चलो रमा। रमा मेरा यकीन करो, तुम तो खामखा नाहक डर रही हो। देखो मेरी माँ देवी है, देवी। वो गुस्सा करे लेकिन उसके गुस्से में भी प्यार होता है।
अरे भैया तुम तो हमारी दीदी जैसी महिला की बात करत हो। कौन है आप लोग? अरे हम नसीबपुरा के वृंदावन चौधरी हैं। हमारी दीदी का जाना था का? अरे माफ करो चाचा, हम पहले से बहुत परेशान हैं। चाचा? अरे मामा कह देते तो का बिगड़ जात। अरे नजदीक की रिश्तेदारी नहीं हो जात। अरे बाबा, हमें आपकी रिश्तेदारी नहीं चाहिए। चलो रहने दो। चलो रमा, चलो चलो। क्या सोच रहे हैं दादाजी? हो न हो बचवा, ये हमार भांजा किशोर है। काहे कि एक चेहरा पर हमारी दीदी की पूरी झलक दिखात है। तो फिर आपने उसे दीदी का नाम क्यों नहीं बताया? यह तो भूल हो गई बचवा, कोनो बात नहीं, चल इनके पीछे चलत है। सुनो, अगर वो पहले वाला हमें नहीं जाने देगा तो? अरे बचवा, कहीं आंख से ओझल हो गया ना तो दीदी का पता लगावा मुश्किल हो जाए। आजा जल्दी से। अरे तुम दोनों फिर चले आए परेशान करने के लिए? भाग यहाँ से। अरे भैया, हम अपने भांजा जैसे शकल वाले आदमी का अभी यहाँ से जाते देखे हैं। समझ गया। भांजा दीदी का भजन करके तुम किसी के घर में घुसकर चोरी करना चाहते हो? मैं तुम्हारे जैसे चोर उचक्कों को खूब समझता हूँ। ऐसे नहीं है चाचा। चोरी का बच्चे, मैं तुम दोनों को पकड़कर पुलिस में भेज अरे हम चोर नहीं है भैया, हम जमुना दीदी के। अरे जमुना दीदी के। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे जरा तो सब्र करो। यहाँ तो जो आता है वही जल्दी में होता है। माँ, ये रमा है। रमा? अब तो जल्दी से माँ के चरण छू ले। चल चल। हाँ, सब समझ गई। यही है वो जिसके कारण रोज तू ऑफिस से देर से लौटता था। हाँ माँ, हम दोनों में सच्चा प्यार था और इसलिए क्या? बोल। इसलिए हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और अब आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं तो देखते ही समझ गई थी कि मुझसे पूछे बिना तू शादी करके आया है। मैं क्या करता माँ, तुम हमेशा इनकार करती थी। तुम्हें कहती थी ये शादी कभी नहीं हो सकती। हाँ, मैं कहती थी, पर अब मेरा क्या रहा? तूने तो मुझे उठाकर कूड़े करके वहां फेंक दिया। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। रमा एक बहुत अच्छी लड़की है। तुम उसके साथ सिर्फ एक दिन रहोगी ना तो बस उसी की होकर रह जाओगी। हाँ। मैं तेरी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैंने कह दिया, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। समझा? समझा। अब तुम जल्दी से माँ के पैरों पर गिरकर माफी मांग लो वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, आखिर शाम तुम मेरी ही आने वाली है। ओहो रमा, तुम अकल से काम लो, समझती क्यों नहीं? प्लीज जरा सा झुक जाओ प्लीज, बाकी मैं संभाल लूंगा। माँ जी, मुझे स्वीकार कर लीजिए ना माँ जी। मैं आपको एक अच्छी बहू बनके दिखाऊंगी माँ जी। मैं तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं हूँ, समझी? अब इस वक्त कौन आन मरा? भांजे, हमार दीदी का मकान यही है ना? अरे हमार दिल कहा था कि यही है। आप लोग यहाँ भी आ गए? आपकी कोई दीदी वीदी यहाँ नहीं रहती, जाइए यहाँ से। अरे कहा था बचवा? अरे वो रही हमारी दीदी पाराजी। दीदी, जब भैया का हम बाहर देखे हैं तो समझ गए। अरे समझ का गए, हमका विश्वास हुईगा कि हमारी दीदी यही रहा था। मगर ये हुआ कि वो पहले वाला वो बार-बार हमें रोक रहा था। हम तो चोरों की तरह आंख बचा कर आए हैं। अरे तुम तो चिट्ठी पत्री बिना दिए ही आए गए वृंदावन। कम से कम खबर तो देनी थी। अरे खबर कैसे करते हैं दीदी? तू चिट्ठी में मकान नंबर तो दिए नहीं रहे हो। खोजत हमार तो दम निकल गए। मकान नंबर इसलिए नहीं लिखा था कि मुझे मालूम था कि तुम कभी भी किसी वक्त आन टपकोगे। क्या बात है दीदी? बबुआ बहुत परेशान दिखत है और ये तुम्हार बहू है का? ये मेरी कोई नहीं लगती। तुम्हारा भांजा इसे जबरदस्ती ब्याह कर ले आया है और देखो ना, इस निगोड़े ने माँ से पूछे बिना ही शादी कर ली। राम बबुआ, तू ये अच्छा नहीं किया। कम से कम दीदी से पूछ तो लेते हो।
खैर अब बहू ले आए हो तो क्या मैं कुछ नहीं जानती? किशोर ले जा इसे यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो माँ? हम दोनों विवाह बंधन में बन चुके हैं, पति पत्नी बन गए हैं। तुम अपनी मर्जी से बने हो, जवानी के जोश में आकर तुमने शादी की है। अब मान भी जाओ दीदी, जब ये दोनों एक दूसरे का चाहत हैं, प्यार करत हैं और शादियों कर लिए हैं, तो काहे बनी बात बिगाड़त है? अरे घबराओ ना बचवा, हम अपन दीदी का अच्छी तरह जानत हैं। इनकर गुस्सा घास के भबक की तरह होता है, पल भर में भड़कत है और पल भर में ठंडा होता है। दादाजी, दादाजी की दीदी जी, ये लड्डू तो मजेदार है। देखो देखो वृंदावन, तुम्हारा पोता मेरे भगवान का प्रसाद खा रहा है। अरे दीदी, बच्चा तो भगवान का रूप होते हुए बेचारा भूखा है। 2 दिन से पेट में कछु नहीं गया है दीदी, बहुत भूख लगी है। अरे वृंदावन तुम भी देखो बचुआ, कुछ खाए का हो तो दीदी से मांग लिया करो, समझे? दीदी मना थोड़ी करिए। अरे वाह, दादाजी की दीदी जी, अगर ये हार मैं पहनूं तो मैं कैसा लगूंगा? अरे चुप नालायक, ये हाथ थोड़े चाचा चाची के हैं। किशोर, ये हाथ तू ला रहा है ना? जी हाँ मामा जी, हम चाहते थे कि ये हार पहनाकर माँ हमारा स्वागत करें और हमें पति पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अब कौन सी बात हुई गई? अब भी कराए देते हैं। यहाँ आओ दीदी, ये हार पकड़ो, अपन हाथ में दीदी हाथ पकड़ो, अपन बेटवा का पहनाओ ऐसे। अब जल्दी लाओ बेटा, और ये हाथ का पकड़ो, अपन बहू का पहना है देव, और दोनों झुक करके अपन माँ के पैर छुओ, दीदी आशीर्वाद दो। नहीं हम दे देते हैं, दोनों हर जन्म माँ पति पत्नी बने और सुखी रहे। काय बचवा, ताली बजाओ।